अगर किसी व्यक्ति की मौत पुलिस हिरासत में हो जाए और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले तो क्या सबसे पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए? क्या बिना एफआईआर के निष्पक्ष जांच संभव है? और आखिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जहीरुद्दीन शेख की हिरासत में हुई मौत के मामले में ऐसा क्या कहा जिसने देश भर में पुलिस जांच और कस्टोडियल डेथ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है? आइए जानते हैं इस पूरी घटना को इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। देश में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। इस बार मामला गुजरात से सामने आया है, जहां जहीरुद्दीन शेख नाम के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस घटना ने न केवल उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, बल्कि न्याय व्यवस्था, पुलिस जांच और मानव अधिकारों को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े कर दिए। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसे कस्टोडियल डेथ के मामले में एक अहम कानूनी कदम माना जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मौत असामान्य परिस्थितियों में होती है और प्रथम दृष्टया किसी तरह की गड़बड़ी या संदेह की संभावना दिखाई देती है, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि निष्पक्ष जांच की शुरुआत एफआईआर से ही होती है और जांच पूरी होने के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि मौत की असली वजह क्या थी और यदि कोई दोषी है तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। यह आदेश जहीरुद्दीन शेख के बेटे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके पिता के साथ पुलिस हिरासत के दौरान मारपीट की गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। परिवार की ओर से ये भी कहा गया कि मामले की शुरुआती जांच निष्पक्ष नहीं थी और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी विस्तार से अध्ययन किया। रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कई चोटों का उल्लेख किया गया था, जिनमें पसलियों के टूटने जैसे गंभीर बातें भी शामिल थीं। इन चोटों को लेकर अदालत ने राज्य सरकार से कई सवाल भी पूछे। राज्य सरकार की ओर से अदालत में ये दलील दी गई कि संभव है ये चोटें डॉक्टरों द्वारा सीपीआर देने के दौरान लगी हो। सरकार का कहना था कि डॉक्टरों ने मृतक की जान बचाने की कोशिश की थी और उसी प्रक्रिया में पसलियों में चोट आई हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस स्पष्टीकरण से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आया। अदालत ने यह कहा कि पहली नजर में यह तर्क पूरी तरीके से स्वीकार करने योग्य नहीं लगता और इसी कारण निष्पक्ष तथा स्वतंत्र जांच बेहद जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन संदेह की स्थिति में निष्पक्ष जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एफआईआर दर्ज करने और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि शुरुआती एफआईआर किसी विशेष व्यक्ति को आरोपी बनाकर नहीं लिखी जाएगी, बल्कि इसे एक असामान्य मृत्यु के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसके बाद जांच एजेंसी उपलब्ध साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वो पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी करे और 3 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करे। अदालत ने यह भी कहा कि जांच का उद्देश्य किसी को बचाना या किसी को फंसाना नहीं है, बल्कि केवल सच्चाई तक पहुंचना होना चाहिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि जहीरुद्दीन शेख के साथ हिरासत के दौरान कथित रूप से मारपीट की गई थी। उन्होंने दावा किया कि मौत से पहले दिए गए उनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जो जांच के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकती है। वकील का आरोप था कि शुरुआती जांच के दौरान इन तथ्यों को गंभीरता से नहीं लिया गया और कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम में शरीर पर कई चोटों का जिक्र होने के बावजूद इन चोटों के बारे में कोई संतोषजनक और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यही वजह है कि परिवार लगातार स्वतंत्र जांच की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक और महत्वपूर्ण बात कही। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि
जांच पूरी होने के बाद भी याचिकाकर्ता एसआईटी की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके पास कानून के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक उपाय खुले रहेंगे, यानी परिवार भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित आगे की कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। इसके अलावा अदालत ने संबंधित पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यदि परिवार को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि वे बिना किसी दबाव या डर के न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले सकें। कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस हिरासत में मौत का मुद्दा लंबे समय से देश में बहस का विषय बन रहा है। मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसी प्रत्येक घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। दूसरी ओर पुलिस का कहना होता है कि हर मामले की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं। इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराया है कि यदि सामान्य मौत में गड़बड़ी की आशंका हो तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अदालत का मानना है कि सच्चाई केवल स्वतंत्र जांच के बाद ही सामने आ सकती है। अब पूरे देश की नज़र एसआईटी की जांच पर टिकी हुई है। क्या जांच में पुलिस की किसी प्रकार की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आएगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कथित वीडियो रिकॉर्डिंग नए तथ्य उजागर करेंगी या फिर जांच में कोई अलग निष्कर्ष निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केवल जहीरुद्दीन शेख के मामले तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि भविष्य में पुलिस हिरासत में होने वाले संदिग्ध मौतों की जांच के लिए भी एक महत्वपूर्ण न्यायिक दिशा के रूप में देखा जा रहा है। अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी असामान्य मौत के मामले में पारदर्शिता, निष्पक्षता और कानून के शासन में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब ये देखना होगा कि एसआईटी की जांच किन निष्कर्षों तक पहुंचती है और क्या इस मामले में परिवार को वो न्याय मिल पाता है जिसकी मांग वो लगातार कर रहा है। इस खबर पर और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द हिंदी टॉप।